हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobtiyari.com। आज से डेली ठीक सुबह 7 बजे हम लोग करंट अफेयर को पढ़ रहे होंगे। आज से हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें रोज सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। करंट अफेयर प्रीवियस डे का मिलेगा। दैट मीन कि आज 25 अक्टूबर को आपको जो करंट अफेयर हम दे रहे हैं वो 24 अक्टूबर 2024 को दे रहे हैं इन डिटेल एनालिसिस। करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उसको हमने पिक किया है। ये करंट अफेयर जो होगा वो आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए एसएससी के सारे एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे एनटीपीसी आ रहा है उसके लिए भी, अदरवाइज रेलवे के सारे एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उन सब के लिए। पीसीएस का प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो। यूपीएससी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यूपीएससी डेप्थ में पूछता है, डेप्थ में करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए और हम उतना आपको डिस्क्राइब डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। करंट अफेयर जो होगा हमारा ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू हम डील करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक ICRISAT। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो सेमी एरिड ट्रॉपिक में जितने भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होती है, इनोवेशन होती है, उस पर वर्क करती है। अब पूछने का बात यह है कि सेमी एरिड ट्रॉपिक क्या है साहब? सेमी एरिड ट्रॉपिक जो होता है, जो रीजन ड्राई और हॉट रीजन होता है, जहां पे लेस रेनफॉल होते हैं या सीजनल रेनफॉल होते हैं, सीजनल रेनफॉल होते हैं। ठीक है, साथ में ये देखोगे ये ट्रॉपिक के आसपास पाया जाता है। ट्रॉपिक के आसपास पाए जाने वाला जो क्षेत्र है वो इक्वेटर के क्लोज होता है, ये क्लोज टू इक्वेटर होता है, उसको हम सेमी एरिड ट्रॉपिक जोन कहते हैं। साथ ही अगर हम देखें कि जो इक्वेटर के करीब होता है तो इसको सेमी एरिड ट्रॉपिक जोन कहते हैं। ये खास करके आप देख लो एशिया और सहारा का जो सहारन अफ्रीकन और जो एरिया वाला है, इसको डिटेल में समझो, तो नहीं समझ पाओगे। ये समझ गया, सेमी एरिड ट्रॉपिक जोन जो होता है उसका इंस्टीट्यूशन है, जो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहां का इंटरनेशनल लेवल का, उसके डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेटेड हुए हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। सही आंसर है डॉक्टर हिमांशु पाठक। ये खबर में इसलिए है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। ICRISAT जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी। ICRISAT जो है वो बेसिकली इसका गठन हुआ था मार्च 28, 1972 में। ठीक है, टारगेट था कि जो एशिया और सब सहारा डेजर्ट वाला जो एरिया है अफ्रीका और इसके बियॉन्ड वाली जो इलाके हैं, जो एरियाज हैं, उस पे क्रॉप्स, दैट मीन की एग्रीकल्चरल जो चीजें होती है उसको डेवलप करे, इनोवेट करे, उसको लेकर के ये गठित किया गया था ICRISAT। ठीक है, अब इसमें क्या है, हिमांशु पाठक के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें तो देखो बेसिकली हिमांशु पाठक जो है ना, वो इससे पहले ICRISAT के पहले डेयर के सेक्रेटरी थे। अभी डेयर क्या है? डेयर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बॉडी है। ठीक है, इसके सेक्रेटरी थे, साथ में डायरेक्टर जनरल भी थे। ये डायरेक्टर जनरल थे ICAR के। ICAR कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के भी डायरेक्टर जनरल थे। इन्हीं को जो है ICRISAT का डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट किया गया। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट। Which cricketer became the fastest bowler to reach 300 wicket based on balls bowled, achieving the feat in just 11,817 delivery? अब देखो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने 300 टेस्ट विकेट्स लिए हैं 11,000 गेंदों के डिलीवरी के बाद, यानी 11,817 बॉल फेंके और 300 विकेट लिए हैं। अभी हाल ही में जो लिए हैं उस सही आंसर वकार यूनिस, डेल स्टेन, कागिसो रबाडा, जेम्स एंडरसन। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है रबाडा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है। इन्होंने 300 टेस्ट विकेट लिया है, 300 टेस्ट विकेट लिया है। ठीक है, और ये जो टेस्ट मैच था जिसमें इनका
ये रिकॉर्ड टूटा है वो 65वां टेस्ट मैच था। दैट मीन कि 65 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 301 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, फास्टेस्ट यानी कि सबसे जल्दी लेने वाले। ठीक है, इन्होंने सरपास्ट किया है यूनिस को, वकार यूनिस को और डेल स्टीन को। वकार यूनिस ने भी 300 रन लिए थे, 300 विकेट लिए हैं, लेकिन इनके जो गेंद थे वो 12,602 गेंद फेंक मतलब डिलीवरीज थी। डेल स्टीन जो थे वो 12,605 डिलीवरी थी और इन्होंने इन सबको सरपास किया और 11,817 में ही 300 विकेट ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे। विच क्रिकेट टीम सेट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टोटल ऑफ 344/4 इन T20 इंटरनेशनल लेड बाय सिकंदर राजा, अनबीटेन 133 ऑफ 43 बॉल्स। ठीक है, हिंदी माध्यम वाला भी ध्यान देना, सब ध्यान देना कि कौन ऐसा क्रिकेट टीम है जिसने अभी रिकॉर्ड ब्रेक किया है 4 विकेट के साथ, 4 कहते थे ना 344 रन 4 विकेट के नुकसान पे। T20 मैच था। T20 मैच कौन सा था? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप अफ्रीकन सब रीजनल क्वालिफायर बी, अफ्रीका सब रीजनल, ये मैच का नाम है, क्वालिफायर बी मैच हुआ था। मैच बेसिकली जो हुआ था वो जाम्बिया के खिलाफ हुआ था, लेकिन बनाया किसने भैया? तो जिम्बाब्वे ने। ठीक है, किसने बनाया? जिम्बाब्वे ने। ऑलराइट, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे राजा। ठीक है, ये सिकंदर राजा 133 रन मारे 43 बॉल पे। ठीक है, 133 रन मारे 43 बॉल पे और ओनली 33 बॉल पे ही ये सेंचुरी पार चले गए थे। ठीक है, ओके। अगला है, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन केस इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। 3 साल के लिए सीईओ बनाया गया है जेपी मॉर्गन के, प्रणव चावड़ा। ठीक है, जेपी मॉर्गन फिनटेक कंपनी है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी कंपनी है जेपी मॉर्गन। ठीक है, इसके सीईओ बनाएंगे। कुछ एग्जाम में पूछ देता है प्राइवेट सेक्टर से। Which government has approved the creation of special court for people with disabilities to ensure fair and swift justice? देखो, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सी राज्य की सरकार है जिन्होंने एक स्पेशल कोर्ट बनाया है खासकर उनके लिए जो पीपल विद डिसेबिलिटी, दैट मीन के विकलांग के लिए। विकलांग के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाया है, कौन सी सरकार ने बनाई है? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक। सही आंसर है दिल्ली सरकार ने बनाया। अगला सवाल है, हु हैज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024? कहानी कुछ ऐसा है कि एक समिट होती है वॉशिंगटन डीसी में। कहा? वाशिंगटन डीसी में एक समिट होती है। वहां पे एक व्यक्ति है हमारे देश के, उर्मिला चौधरी, जिनको प्रेस्टिजियस ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि ये रेसिज्म के खिलाफ एक्टिविस्ट है और उस पर बहुत अच्छा काम कर। ठीक है, अवार्ड प्रेजेंट करने वाले जो होते हैं वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन। इन्होंने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ स्नेक इन द वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय में एक नया स्नेक की प्रजाति मिली है जिसका नाम जो है हॉलीवुड स्टार के नाम पे रखा गया। हॉलीवुड स्टार के नाम पे रखा गया है, क्यों? क्योंकि ये जो हॉलीवुड स्टार है ना, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत अच्छा रहा है। इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, दैट्स वाई उनके नाम पे इस स्पीशीज का नाम रखा गया है। आंसर है लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है वो एक एक्टिविस्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, तो इनके नाम पे रखा गया। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पोर्टल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे भी इसके बारे में हमने पोस्ट किया है, उसकी फोटो भी पोस्ट की है स्नेक की, जाके देख लें। अकॉर्डिंग टू स्काई स्कैनर द ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट, स्काई स्कैनर एक कंपनी है जिन्होंने ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन जो इंडियंस के लिए होगा, यानी कि सबसे ज्यादा इंडियंस इस बार जो जाएंगे वो है शिलोंग। शिलोंग सबसे ज्यादा वो प्रेफर करेंगे। बेसिकली क्या है ना, शिलोंग
तो प्रेफर करेंगे शिलोंग, इसलिए प्रेफर करेंगे, इससे पहले जो थे वो जकार्ता, बाली, ये सब वाला एरिया, मलेशिया वाला एरिया, अजरबैजान वाला एरिया, बाकू वाला एरिया, ये सब एरिया में लोग ज्यादा जाया करते थे। बट इस बार जो है उन्होंने रिपोर्ट में बताया शिलोंग पे जो है फुटफॉल बढ़ेगी, 2025 में शिलोंग टॉप पे होगा। स्काई स्कैनर कंपनी के बारे में बात कर दें। स्काई स्कैनर कंपनी एक ट्रैवल एजेंसी है जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिप.com, ट्रिप.com ग्रुप। ट्रिप.com ग्रुप इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 2021 में स्थापना हुई थी। ठीक है, यहीं पे हमारा करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन हमने, शायद 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन को हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, थैंक यू।